कर डारोरिया कारी कांवर वारे ने, गजब कर डारोरिया कारी कांवर वारे ने, 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 गजब 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 कर डारोरिया कारी कांवर वारे ने, गजब कर डारोरिया कारी कांवर वारे ने। मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है। गोकुल में गोकुल में गोकुल में बाज नगारे रिया कारी कांवर वारे ने, मंगल में बाज नगारे रिया कारी कांवर वारे ने। देन चहे करतार जिन्हें, सुख सो तो रहीम करे नहीं तारे, उद्धम पौरुष कीन बिना धन आवत आपो हाथ पसारे। देव रटे अपनी अपना, विधि के प्रपंच न जात निहारे। बेटा भयो वसुदाम के, बेटा भयो वसुदेव के धाम, और दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। गजब कर डारोरिया कारी कांवर वारे ने, गजब कर डारोरिया कारी कांवर वारे, कारी कांवर वारे ने, कारी कांवर वारे ने, कारी कांवर वारे ने, कारी कांवर वारे ने। गजब 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 कर डारोरिया कारी कांवर वारे ने, गजब कर डारोरिया कांवर कांवर वारे ने। श्याम धनु से बारिश होने लगी, धरती में मंगल ही मंगल हो गया। ज्यों ज्यों जमुना बाढ़ने लगी, और महाराज जमुना बढ़ते बढ़ते, जमुना बढ़ते बढ़ते नंद बाबा के वसुदेव जी की, बीच बीच में बताते रहे अगर मैं गलत बोल देता हूँ, वसुदेव जी की दाढ़ी तक पहुंच गई। तो भगवान मन ही मन कह रहे हैं ऊपर से, री बाबरी हो गई क्या? अरे देख तो ले, कम से कम लज्जा तो कर, ये ससुर है, ससुर की दाढ़ी तक पहुंच गई है। तो यमुना मैया कहती है कि जब तक आप पाद प्रक्षालन नहीं कराओगे, तब तक मैं नीचे जाने वाली नहीं हूँ। तब भगवान ने अपना पांव नीचे किया, और इसके बाद ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। या को जमुना चरण पखारे रिया कारी कांवर वारे ने, या को जमुना चरण पखारे रिया कारी कांवर वारे ने। ओ गजब कर डारे रिया कारी कांवर वारे ने, गजब कर डारे रिया कारी कांवर वारे, गजब कर डारे रिया कारी कांवर वारे, गजब कर डारे कारी कांवर वारे ने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कुछ लोगों का ध्यान नहीं है जयकारा की तरफ। बोले बाल कृष्ण भगवान की। जब भी आप हाथ ऐसे करते हैं तो वो आपके हाथों की रेखा को पढ़ लेता है, और अगर हाथों की रेखा में गड़बड़ी चल रही है तो उससे सुधार लो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब देखिए, जैसे ही आज वसुदेव जी नंद बाबा के द्वारे पहुंचे तो वहां भगवान की माया, योग माया वहां छोटी कन्या के रूप में है। वसुदेव जी ने भगवान को वहां रखा और इनको
योग माया को अपने सिरोधार्य किया, वापस आए। वापस आकर ये जैसे ही जेल की काल कोठरी में पहुंचे तो ये कन्या रोने लग गई। अब रोने लग गई तो कंस के जो सैनिक हैं उनको पता चल गया, उन्होंने कंस को सूचना दी। अब जैसे ही कंस आया तो देवकी ने आज पहली बार अपने भाई से कहा कि भैया ये कन्या है, इसको छोड़ दे। अरे तुझे डर किसका है? तुझे डर पुत्र का था ना, ये पुत्र तो नहीं। बोले नहीं, ये विष्णु बड़ा छलिया है, ये कभी मोहनी बन के आता है? ये तो किसी भी रूप में आ सकता है। तो इसलिए जैसे इस कंस ने इस छोटी सी कन्या को हाथ पे पटकना चाहा, जैसे पटकने को किया तभी जो है ये कन्या हाथ से फिसल गई और फिसलते ही ये कन्या आकाश में विंध्यवासिनी रूप में प्रकट हो गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। विंध्यवासिनी मैया के रूप में प्रकट हुई और कहा, रे कंस, रे मूर्ख, जिस बालक को तू ढूंढ रहा है वो तो कहीं और ही प्रकट हो गया है। और ऐसा कहकर वो विंध्यवासिनी मैया, विंध्याचल पर्वत में निवास करने वाली विंध्यवासिनी मैया हो गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। यही मणिद्वीप निवासिनी माँ भगवती आदि पराम्बा माँ भगवती मणिद्वीप निवासिनी भगवती है। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। अब जो है इधर सुबह सुबह नंदा सुनंदा जो है ये यशोदा मैया की ननद है। अब जैसे ही देखा सुबह सुबह कि यशोदा मैया के सामने एक छोटा सा बालक हो गया, समझ गई लल्ला भयो है। अब जैसे ही सुना कि लल्ला भयो है समझा, अब सोचा कि कहीं मेरा 9 लक्खा हार न चला जाए, इसके लिए क्या किया जाए। बोले नंद बाबा को सबसे पहले सूचना दूंगी ताकि मुझे 9 लक्खा हार मिल जाए। अब तो दौड़ी दौड़ी सबसे पूछने लग गई कि नंद बाबा कहाँ हैं। इधर नंद बाबा को ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद जब नंद बाबा को दिया कि भाई पुत्रवान भवा, तो नंद बाबा कहने लग गए, ब्राह्मण देवताओं क्यों मजाक करते हो? अरे 80-90 साल की उम्र है गई, अब इस उम्र में क्या पुत्र कैसे होगा? बोले हमने तो बस आशीर्वाद दे दिया है, अब आशीर्वाद दे दिया, अब तो को पुत्र होगा। अब तो जो है तू एक काम कर, तू तो माला जपना शुरू कर और अपने घर में सुंदर संतान गोपाल का पाठ कर। तो बोला तुम तो सब लोग आ जाओ, जितने ब्राह्मण हो सब पाठ करना शुरू करो। और नंद बाबा को माला दे दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, माला जपने को दी। लेकिन नंद बाबा क्या माला सटका, क्या माला सटका रहे हैं? किसी ने पूछा कहाँ है? बोले थाई पे बैठा होगा, माला सटका रहा होगा। लेकिन नंद बाबा की आंखें बंद और कह क्या रहा है, अभी तो भयो नहीं, आगे को पतो नहीं, अभी तो भयो नहीं, आगे को पतो नहीं। अरे बाबा, गुरुजी ने क्या ऐसा मंत्र दिया था, अभी तो भयो नहीं, आगे को पतो नहीं? मंत्र ही भूल गया। किसके चक्कर में? कि ताकि मुझे जो है मेरा लल्ला जल्दी से जल्दी इस धरा में आ जाए, अभी तो भयो नहीं, आगे को पतो। तभी जो है सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, नंद बाबा बधाई हो। आप लोग भी कहिए ना, बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। अरे बाबरी हो गई क्या? किस बात की बधाई? बोले बाबा ये मैं तब बताऊंगी, पहले मेरे साथ शर्त, 9 लक्खा हार। अरे 9 लक्खा हार मिलेगा तुझे, 9 लक्खा हार मिलेगा। पहले तू सुना तो सही, कौन सा शुभ समाचार लेकर आई है। तो जैसे ही आज नंद सुनंदा ने कहा, बाबा तो को लल्ला है गयो, तो को लल्ला है गयो। अब जैसे ही नंद बाबा ने सुना और उछलने लग गया महाराज, ऐसे उछलने लग गया जैसे छोटा 16 साल का लड़का हो, ऐसे उछलने लग गया और दौड़ने लग गया। तभी ब्राह्मणों ने रोका, रे बाबा कहाँ जा रहा है, ऐसे कैसे जा सकता है, चल पहले जमुना में 108 डुबकी लगा। अब
नंद बाबा ने कहा चलो ठीक है। नंद बाबा जो है सुंदर जमुना में गए, जबरदस्ती 108 डुबकी लगवाई। नंद बाबा का मन तो लल्ला की तरफ है, लेकिन 108 डुबकी लगाई। अब चले, अब 108 डुबकी लगा ली, चले? बोले नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे हैं? अभी तो को सजना धजना पड़ेगो, अभी तुझे सजना पड़ेगा। तो क्या किया? बोले किसी ने बगलबंदी बनाई, किसी ने रेशमी धोती पहनाई, किसी ने बढ़िया पगड़ी पहनाई, किसी ने चंदन लगाया और किसी ने काजल लगाया, किसी ने मूछन में इत्र लगाया। और अब तो बाबा को ऐसे सजाया, बाबा तो ऐसा दिख रहा है। बाबा ने पूछा कैसा लग रहा हूं रे दाढ़ी के? बोले ऐसे लग रहा है बाबा जैसे तेरा आज ही ब्याह हुआ होगा, ऐसा लग रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद बाबा के खुशियों का ठिकाना नहीं। नंद बाबा अंदर जाने लगा। बोले नहीं, पहले जात कर्म संस्कार होगा, पहले पूजन पाठ होगा। अब ब्राह्मणों ने नंद बाबा को पूजा में बिठाया, तो नंद बाबा को कहा, जैसे नंद बाबा को पूजा करवाते हैं, कहते हैं बाबा पय स्नानम समर्पयामि, दूध का स्नान बोलते हैं तो बाबा जो है शहद चढ़ाता है, शहद बोलते हैं तो दूध चढ़ाता है। बाबा की तो मति भरमा गई है, बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। बाबा को तो ध्यान बस केवल लल्ला की तरफ है। अरे बाबा नैवेद्यम समर्पयामि, मिठाई चढ़ाने को बोला तो बाबा ने दूबड़ा चढ़ा दिया। बाबा की मति भराई गई है। बोला बाबा तेरा ध्यान, नंद बाबा तेरा ध्यान पूजा में नहीं है, ऐसा कर तू जा, तेरे बदले की पूजा हम कर लेंगे। अब नंद बाबा जैसे अंदर दौड़ने लग गया, जैसे अंदर जाने लग गया, तो तभी जो है बंदी जनों ने रोका। अरे बाबा ऐसे कैसे चला जाएगा, दान करना पड़ेगा। अब तो दान, ऐसे दान करने लग गया नंद बाबा। बोले जिसकी जो आवश्यकता है उसको वो मिल रहा है। कई द्वार हैं नंद बाबा के यहाँ, कई द्वार हैं। बंदीजन जितने हैं वो जब दान लेने जाते हैं तो दान लेकर आते हैं, तो कोई अगर एक गेट पे मिल गया, दूसरा तू कहां से आ रहा है? मैं गेट नंबर 5 से आ रहा हूं। तू कहां से आ रहा है? मैं गेट नंबर 9 से आया। तुझे क्या मिला? मुझे ये मिला। अरे तुझे तो बहुत कुछ मिला, मैं तो गलती कर गया कि 5 नंबर गेट से आया, मुझे भी 9 से ही आना चाहिए था। इतना दान किया नंद बाबा ने, इतना दान किया कि आज जो है पूरी गोकुल नगरी में सुंदर महोत्सव मनाने लग गए हैं। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। हाँ लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बधाई हो चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी। आप लोग भी गाएं। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। अरे लहंगे की, अरे लहंगे की, और क्या दे दे? लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे
दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा दे दे बधाई, बधाई हो। जय जय। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। और क्या दे दे? नथनी की दे दे गड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई, नथनी की दे दे गड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला यशोदा मैया दे दे बधाई। जय जय। हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे। नथनी की दे दे गड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई, मेरा जन्म सुनी आई यशोदा दे दे बधाई हो। युग युग जीवे तेरो बाके बिहारी, युग युग जीवे तेरो बाके बिहारी, बाके बिहारी तेरो बाके बिहारी, बाके बिहारी तेरो बाके बिहारी। भक्तों की होवे मन चाई यशोदा मैया दे दे बधाई, भक्तों की होवे मन चाही यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बोले बधाई हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुंदर जो है चारों तरफ दान ही दान। आज तो गोकुल में सभी लोग दही और दूध को एक दूसरे के ऊपर ऐसे उड़ेल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे भगवान अपने क्षीर सागर में हो। क्षीर सागर किसको कहते हैं? जो दूध की ही नदी है। क्षीर सागर में भगवान को ऐसे लगता है जैसे मैं अपने क्षीर सागर में पहुंच गया हूँ। ऐसे गोकुल में बधाइयाँ चल रही है महाराज, दान दक्षिणा चल रही है, जिसको जो चाहिए वो दान दिया जा रहा है। अब एक बात समझिए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दान और दक्षिणा, आप लोग यहाँ तो खैर लोगों को शायद मालूम न हो, कई जगह ऐसा होता है जब पितृयज्ञ होते हैं
तो पितृयज्ञ में सभी लोग अपने पितरों के नाम से क्या लाते हैं? आटा और चावल लेके आते हैं और उसमें क्या रख के लाते हैं? पैसे रखते हैं ना, दक्षिणा के रूप। इस बात को समझिए, ये क्या है? ये है क्या? आटा चावल दे दिया, इतना में बहुत था ना, फिर इसमें पैसे क्यों रखे हैं? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो दक्षिणा की बात की और दक्षिणा आ गई। चलिए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दान और दक्षिणा की मैं बात कर रहा था कि आप जब भागवत कथा में जाते हो या अपने घर में यज्ञ करते हैं तो आप आटा चावल देते हैं ब्राह्मण को और उसमें साथ में दक्षिणा डालकर देते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि दान जब आप ब्राह्मण को देते हो तो उसके साथ में दक्षिणा को आभार के रूप में देते हो। अब इस बात को समझिए, आभार के रूप में क्या है? ब्राह्मण आपका दान ले रहा है, ये आप ब्राह्मण से कहते हो कि आपने मेरा दान लिया, इसके लिए मैं प्रसन्न होकर आपको दक्षिणा दे रहा हूं। अब इसका भी क्या मतलब है? एक तो ब्राह्मण को दान दे रहे हो, ऊपर से ब्राह्मण एहसान भी जता रहा है कि नहीं मेरे को ऊपर से दक्षिणा दो। क्या मतलब है इसका? ब्राह्मण त्रिकालज्ञ होता है, त्रिकाल संध्या करता है ब्राह्मण। सुबह गायत्री करता है, सांझ को गायत्री करता है, मध्य में गायत्री करता है। 3 माला ब्राह्मण जपता है। वो किसके लिए जपता है? जिसके पास होगा वही तुम्हें देगा कि नहीं देगा? जिसकी सत्ता होगी वही देगा। ब्राह्मण के पास होता क्या है? ब्राह्मण के पास त्रिकाल संध्या का जो पुण्य है वो ब्राह्मण के पास होता है। और जब आप अपना दान देते हो तो दान देकर क्या करते हो? मेरे घर में सुख शांति हो, मेरे घर की सारी दरिद्रता दुख सब जो है पंडित जी आप ले जाओ। पंडित जी को आप अपने घर के दुख दरिद्र सब कुछ देंगे, उसके बदले पंडित जी को क्या देते हो? वही आटा चावल देते हो या दक्षिणा। तो आटा चावल देते हो उसके बदले, और आटा चावल देते हो और साथ में दक्षिणा इसलिए देते हो कि ताकि पंडित जी आपने हमारी दरिद्रता को लिया, इसके बदले हमने आपको ये दिया, आपने इसको स्वीकार किया। ये आपका आभार है कि आपने इसको स्वीकार किया। नहीं तो आपको अगर मैं निवेदित करूं कि अपने जीवन के सारे पुण्य मुझे दे दो और मैं अपने सारे दुख आपको दे दूं, इसके बदले पैसे ले लो, हो जाए? क्या पैसे में खरीदा जा सकता है? ब्राह्मण को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है और उसके पास जो गायत्री है, गायत्री ये सब पचा सकती है। कब? जब वो त्रिकाल संध्या करे। त्रिकाल ना हो तो कम से कम द्विकाल संध्या तो होनी चाहिए। सुबह शाम तो कम से कम ब्राह्मण के द्वारा संध्या होनी चाहिए। और उसी संध्या के प्रताप से वो ब्राह्मण जो है आपको आशीर्वाद दे सकता है। क्योंकि गायत्री, गौ गायत्री, इस बात को ध्यान से लीजिए। गौ और गायत्री, गैया मैया और गायत्री, वो सब दे सकती है आपको जो आपको चाहिए, सब कुछ। गायत्री कल्प वृक्ष है। ब्राह्मण के लिए गायत्री बाण है जिसके आधार पर वो किसी को भी कुछ दे सकता है। लेकिन कब दे सकता है? जब अगर वो गायत्री करे तब, संध्या करे तब दे सकता है। और गौ माता, जो गौ माता की सेवा करता है उसको गैया मैया मन इच्छित फल दे सकती है। गौ और गायत्री वेद में साफ लिखा हुआ है, गौ और गायत्री से आप कुछ भी मांग सकते हैं और कुछ भी पचा सकते हैं। जो अगर नियम से गैया माता की सेवा करे, गौ माता की सेवा अगर नियम से करे कोई, उसको 33 कोटि देवता उसमें विराजमान ऐसा समझकर उसकी सेवा करे, तो आप कुछ भी खाओ आपको सब भक्षण होगा। क्योंकि उसके दूध में वो शक्ति है, उसकी आशीर्वाद में वो शक्ति है, वो सब कुछ पचा सकती है। ठीक है? तो दान जब आप पंडित जी को देते हैं तो उसके साथ दान के साथ दक्षिणा इसलिए दी जाती है
जैसे डॉक्टर साहब आपको दवाई देते हैं तो दवाई के साथ में एक ऐसी दवाई लगाते हैं जो रिएक्शन न करे, क्योंकि दान देने के बाद व्यक्ति को अभिमान भी आता है, मैंने दान किया। दान के बाद अभिमान आ सकता है, तो अभिमान की दवाई वो दक्षिणा है, साथ में आभार के लिए दक्षिणा दिया। समझ रहे हैं आप? ऐसे दान चल रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब इधर जो है सुंदर महोत्सव मनाया जा रहा है, तो अब कन्हैया थोड़े से मैया ने क्या किया, जब सारे गोकुलवासी और जितने भी रिश्तेदार मेहमान हैं सब लल्ला के दर्शन कर चुके हैं, तो लल्ला को नींद आने लग गई। तो लल्ला को पहली बार पलना में झुलाना शुरू किया और पलना में डाला, और क्या, कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। जब जो है ना पहली बार कोई कार्य होता है ना तो थोड़ा सोच समझ के संभाल के होता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। कन्हैया 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 झूले पलना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। मथुरा में यानी जन्म लियो है। 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 गोकुल में झूले पलना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब इधर महोत्सव चल रहे हैं। महोत्सव के बीच में नंद बाबा भूल गए कि मुझे कंस का कर देने जाना है। कर किसे कहते हैं? कर का मतलब है टैक्स, और टैक्स देने जाना है, इसलिए भूल गए थे कि नंदोत्सव जब मनाया जा रहा था तो भूल गए थे कि कर देना है। कर देने के लिए निकले। अब कर देने के निकले तो सबसे पहले कर दिया, और कर देने के बाद आज वसुदेव जी से मिले। तो वसुदेव जी से जब मिले तो उनके दुख की चर्चा की। इस बात को ध्यान से सुने, उनके दुख की चर्चा की। कभी भी आप किसी भी रिश्तेदार मेहमान के यहाँ जाएं और अगर आपने देखा कि वो दुखी है तो वहां अपने सुख की चर्चा नहीं करनी चाहिए, वहां केवल उसके दुख की चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आज समय ऐसा है कि आप अगर किसी से अपने दुख की चर्चा करते हो तो 4 दुख लेकर वह स्वयं बैठा हुआ है। वो तुम 2 सुनाओगे, वो 4 सुना देगा। अरे तूने क्या देखा, तूने अभी क्या देखी जिंदगी, मैंने तो क्या क्या देखा है। प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि जो मेरे साथ गुजरा हो तो किसी के साथ नहीं गुजरा है, ऐसा सभी सोचते हैं। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, जब भी दुख आए तो अपने से ज्यादा दुखी व्यक्ति को देखो, आपको दुख लगेगा नहीं। दुख कब लगता है? जब दुख में आप अपने से बड़ों के बारे में सोचते हो, इसलिए वो दुख ज्यादा लगता है। दुख जब आए तो अपने से छोटे, मतलब जो आपसे ज्यादा दुखी है उसके बारे में सोचो, तब आपको दुख लगेगा नहीं। यहाँ नंद बाबा ने वसुदेव के साथ में उनके दुख की चर्चा की, लेकिन वसुदेव ने उनके सुख की चर्चा की कि तुम्हारे गोकुल में मैंने सुना आजकल महोत्सव मनाया जा रहा है,
लेकिन तुम जल्दी से जाओ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गोकुल में कुछ होने अनर्थ होने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे ही नंद बाबा आज मथुरा की तरफ निकले कि तभी जो है कंस ने इधर जो है किसको भेज दिया? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घात